किशोरी को काम दिलाने के बहाने ले गए युवकों ने सालों किया सामूहिक दुष्कर्म, दुराचार और जबरन कराया धर्मांतरण। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां घूरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी अंतर्गत एक गांव की घटना है, जहां पर समुदाय के एक युवक द्वारा अनाथ किशोरी भाई बहन को काम दिलाने के बहाने शहर के एक होटल में ले गए और 2 महीने तक काम करने के बाद भाई को गायब कर किशोरी को बंधक बनाकर घर ले गए और जबरन धर्मांतरण कराकर नाम बदलकर दूसरा नाम रख दिया और नशीली दवाएं खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे। जानकारी के अनुसार काल्पनिक नाम उर्मिला उम्र 14 वर्ष और उसका भाई काल्पनिक नाम संजय उम्र 10 वर्ष कर्मा चौकी का दंश झेल रहे थे। बचपन में ही किशोरी के कर्मा चौकी क्षेत्र के एक गांव में अनाथ अवस्था में गरीबी का दंश झेल रहे थे। बचपन में ही किशोरी के माता पिता की मौत हो गई थी, तो पड़ोसियों और ग्राम प्रधान द्वारा उनकी देखरेख और भरण पोषण किया जा रहा था। कुछ वर्षों बाद किशोरी के एक रिश्तेदार उन्हें अपने घर ले गए, जहां पर कुछ दिनों रहने के बाद किशोरी और उसका भाई पुनः अपने गांव लौट आए और गरीबी का दंश झेल रहे थे। इसी बीच पड़ोस के गांव के अन्य समुदाय के एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर काम दिलाने के बहाने शहर के एक होटल में ले गए और कुछ दिन काम करने के बाद उसके भाई को गायब कर किशोरी को अपने साथ लेकर अपने घर गया और किशोरी को बीमारी की दवा खिलाने के बहाने नशीली दवा खिलाकर उसके साथ साथियों के साथ सामूहिक दुराचार कर रहा था और जबरन उसकी धर्मांतरण भी कराकर नाम बदल दिया। 8 अक्टूबर देर रात किशोरी आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने गांव पहुंची, जहां पर पड़ोसियों ने आप बीती बताई। गुरुवार को घटना की सूचना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को हुई, तो किशोरी और ग्रामीणों को लेकर घूरपुर थाना पहुंचे, थाने का घेराव किया और नारेबाजी करने लगे। सूचना पर पहुंचे एसीपी कोंदियारा अब्दुल सलाम खान कार्यकर्ताओं से वार्ता कर कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं पर थाना प्रभारी दिनेश सिंह मिले। प्रार्थना पत्र के आधार पर आलम पुत्र जमील निवासी उभारी कर्मा, आतिफ पुत्र कमाल अहमद निवासी चक, घनश्याम दास कर्मा, मुमताज अहमद पुत्र अज्ञात और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। उक्त प्रकरण में डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि क्षेत्र के गांव की 14 वर्षीय किशोरी है, जो अनाथ है और पड़ोस के एक घर में काम करती थी। उसका आरोप है कि उसके साथ आरोपी द्वारा उक्त घटनाएं हुई हैं, जिस पर दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुख्य आरोपी सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संबंधित कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्र एक्सप्रेस न्यूज से संवाददाता अखिलेश यादव की खास रिपोर्ट। युवक द्वारा काम के बहाने उसको और उसके भाई को बहला फुसलाकर नैनी एक होटल में ले जाया गया, जिसमें उसको कहा गया कि वहाँ पे ले चल के उसको काम दिया जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद उसके भाई को उससे अलग कर दिया गया और उसको वहीं पर रखा गया और लगातार उसके साथ 5-6 महीने से शारीरिक शोषण किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है। वहाँ के बाद आलम द्वारा उसको लाया गया, यहाँ पर उसके संयोजित घर पर रखा गया, जिसको आज वो 3-4 महीने से उसको किडनैप किए थे और उसके साथ शारीरिक संबंध और दुष्कर्म इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लड़की कल किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल पाई और निकलते ही वो अपने गांव में आई, टोला मोहल्ले लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखा। जो बात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी में आई, उसको संज्ञान में लेते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला और प्रखंड के पदाधिकारी आज घूरपुर थाने में आए और मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अभी आपकी एसीपी कोंदियारा से बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसीपी कोंदियारा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी नामजद और दोषी अभियुक्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होकर। जैसा कि लड़की का एक भाई है जिसकी अभी तक कोई पता नहीं चला, उनको साथ में ले गए थे, मगर लड़की तो मान लीजिए आ गई घर पे, लड़के का कोई पता नहीं चला, उनके बारे में अब क्या बताया गया? भाई के विषय में एसीपी महोदय से और थाना अध्यक्ष घूरपुर महोदय दिनेश सिंह जी से हम लोगों की वार्तालाप हुई। उस विषय को वो लोग संज्ञान में लेते हुए लड़के की जांच करके उसको घर पर लाया जाएगा। आपका परिचय? शुभम कुमार पांडे, जिला संयोजक बजरंग दल यमुना पार काशीतान।